हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है, याद रखना है किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है, याद रखना है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी बिहार का शोक पूछा जाएगा, किसे कहा जाता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो याद रखना है, जिमरमैन ने कहा है। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है। याद रखना है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जो है, जादूगोरा को कहा जाता है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पीतल बनाया जाता है। बताइएगा आप लोग, पीतल किससे बनाया जाता है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। याद रखना है, तांबा यानी तांबा को कॉपर बोला भी जाता है। कॉपर प्लस जस्ता यानी जेडन, कॉपर प्लस जेडन से जो है पीतल बनाया जाता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं है बताइएगा। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो प्राथमिक ऊर्जा गैस कह रहा है, कौन सा ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा कह रहा है नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा जो है इसमें विद्युत नहीं है, और सभी के सभी जो है प्राथमिक ऊर्जा है। ये तीनों जो है प्राथमिक ऊर्जा है। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। याद रखना है, आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। याद रखना है, कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, पूछा जाएगा एग्जाम में। सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह मासीराम में होती है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो याद रखना है, लेटेराइट मृदा का रंग जो होता है वो लाल होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। कह रहा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है। तो सीमित जो है, याद रखना है, खनिज तेल का ही है। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। खनिज तेल का जो है प्राकृतिक में भंडारण सीमित है। याद रखना है, आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वन भी है, नदियाँ भी है, लेकिन नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नगर जो है, जिसे आप गांव देहात बोले जाते हैं, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी आंसर जो रहेगा सी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है,
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है याद रखना है, लौह अयस्क जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है संसाधनों के ऊर्जा संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो संसाधनों के लिए जो है ऊर्जा संरक्षण हेतु वकालत जो किए थे याद रखना है क्लब ऑफ रोम ने की थी। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न याद रखना है, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में अतिजल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की संकेंद्र जो है बड़ा है? संकेंद्र जो बड़ा है किसका बड़ा है? याद रखना है आर्सेनिक का बड़ा है। आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो याद रखना है इंदिरा गांधी जो है राजस्थान का महत्वाकांक्षी परियोजना है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के व्यू से, याद रखना है आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण से है? यानी बाढ़ नियंत्रण से जो है किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? याद रखना है कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण से है, यानी आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कितवां स्थान है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है 133वां स्थान है, यानी आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है वर्षा जल का संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाया जाता है किस राज्य में अनिवार्य है? यानी वर्षा जल के संग्रह के ढांचे जो है हर घर में बनाया जाता है किस राज्य का अनिवार्य है? याद रखना है तमिलनाडु का जो है अनिवार्य है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, याद रखना है आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है? ये भी अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, अभी तुरंत बताए थे। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत नहीं है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम के व्यू से पूछा जाएगा कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यानी जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यानी सौर ऊर्जा, जल विद्युत, मछलियाँ, ये सभी जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। याद रखना है आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन है। जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, याद रखना है आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन, याद रखना है, जापान में आयोजित की गई थी। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चिपको आंदोलन का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिपको आंदोलन का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना % कोयला मिलता है? गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का जो है कितना % कोयला मिलता है? तो याद रखना है 98% जो है कोयला मिलता है गोंडवाना युग में, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? यानी डिगबोई तेल क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है असम में जो है डिगबोई है, याद रखना है असम में जो है डिगबोई का तेल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, याद रखना है तारापुर ऊर्जा केंद्र, याद रखना है। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1912 ईस्वी में, 1912 नहीं होना चाहिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है किस देश में आयोजित किया गया था? टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था, किस देश में आयोजित किया गया था?
तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्जलिन में यूज किया गया था। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। यदि द्वितीय पूछा जाएगा, द्वितीय याद रखना है 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है स्वपौनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? स्वपौनी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में जो है, याद रखना है राजस्थान में है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है मेढक को प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो मेढक को प्रजनन के लिए बाधित करने के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो याद रखना है एंड्रीन रसायन जो है उपयुक्त है। और आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। और लाइक जो भी नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा आप लोग भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है। याद रखना है आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी मिलती है। यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है इसमें से कौन उपाय भूमि ह्रास संरक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है? यानी भूमि के ह्रास के लिए जो है संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है जनसंख्या वृद्धि में तेजी लाना, यही जो है ह्रास के लिए उपयुक्त हो सकता है। यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा जो है किस राज्य में पाई जाती है? काली मृदा जो है याद रखना है किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को याद रखना है बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम के व्यू से, याद रखना है। यानी आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है मृदा निर्माण में निम्न में से प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो मृदा निर्माण में कौन प्रक्रियाएं शामिल होती है? याद रखना है अपक्षय अपर्दन दोनों शामिल होती है। यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, फटाफट आप लोग भी शेयर कीजिएगा दोस्तों में। अगला प्रश्न कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? ये भी रिपीटेड हो गया है, नीला ग्रह कहते हैं। याद रखना है आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कुल जल का कितना % भाग जो है महासागरों से निहित है? तो महासागरों में निहित जो है याद रखना है 96.5% भाग जो है महासागरों में जल का निहित है। याद रखना है आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा जो है ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा भी बताए थे तुरंत, जो इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो याद रखना है नवीकरणीय ऊर्जा जो है दोबारा प्राप्त किसे कर सकते हैं? प्राकृतिक गैस तो नहीं होगा, जल को प्राप्त कर सकते हैं, कोयला को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोलियम को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस जो है ये भी नहीं कर सकते हैं। याद रखना ये सभी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। याद रखना है आप लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है पेट्रोलियम है। याद रखना है आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अंकलेश्वर में किस शक्ति के संसाधन की प्रचुरता है? तो याद रखना है अंकलेश्वर में जो है खनिज तेल का है। याद रखना है आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी खनिज जो है केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? केरल के तट पर बालू के रूप में मिलने वाला कौन सा खनिज है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम है। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो भारत की सबसे विद्युत खपत जो होती है किसमें होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों में होती है, याद रखना है। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टानों में मिलता है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से कहाँ प्राकृतिक गैस का भंडारण मिलते हैं? तो प्राकृतिक गैस का भंडारण जो है कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, त्रिपुरा में जो है प्राकृतिक गैस का भंडारण है, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने कब राजीव गांधी पेयजल मिशन चालू किया था? तो राजीव गांधी पेयजल मिशन जो है कब चालू किया गया था? तो 1986 ईस्वी में चालू किया गया था, यानी आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है? याद रखना है घरेलू उपयोग में किया जाता है। घरेलू उपयोग में जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग में नहीं होना चाहिए सबसे अधिक हमारे अंदाज से सिंचाई में होनी चाहिए। इसका राइट आंसर सिंचाई में होनी चाहिए। सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे अधिक सिंचाई में किया जाता है, याद रखना है आंसर इसका ए राइट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है याद रखना है किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका कन्वेंशन किस वर्ष पारित किया गया था? प्राकृतिक संसाधन कन्वेंशन हेतु अफ्रीका जो है कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में हुआ था, यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सूर्य किरण जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, याद रखना है आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है याद रखना है बिहार राज्य में है, यानी आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कर्नाटक में की गई थी, याद रखना है आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कितने % जल की उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? यानी घरेलू और नगरीय आपूर्ति में जल का उपयोग कितने % किया जाता है? याद रखना है 11% जो है घरेलू और नगरीय आपूर्ति में किया जाता है, यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में 2011 के अनुसार प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। भौगोलिक क्षेत्र में पूछा जाएगा वन का विस्तार कितना है 2011 के अनुसार? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.23% है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? तो वन का फैलाव जो है 7% है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी एग्जाम के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? तो वन जो है याद रखना है 60.11% है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूछा जाएगा 188 में, तो याद रखना है 60.11% जो है वन का क्षेत्र ही है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है।
तो याद रखना है वनों का वर्गीकृत जो किया गया है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1951 से 1980 ईस्वी में जो है कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है भूमि में परिवर्तित हुआ था। तो भूमि में परिवर्तित जो हुआ था याद रखना है 26,200 किलोमीटर जो है भूमि में परिवर्तित हुआ था, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है एक एनजीओ की जो है एनजीओ जो चला गया था, एनजीओ माने की रिपोर्टर के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो एनजीओ के तहत जो है 1948 ईस्वी में भूमि का विस्तार जो था कितना हेक्टेयर था, तो याद रखना है 4 अरब हेक्टेयर था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन सा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में पाए जाने वाला जो होते हैं केवल जो है कौन सा जीव है, तो घड़ियाल ही है भारत में पाए जाने वाला, आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार जो है सुंदरवन में है, आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, टेक्सोल का उपयोग याद रखना है कैंसर में किया जाता है, कैंसर में किया जाता है याद रखना है। और पूछा जाएगा क्यूनियन का उपयोग किस में किया जाता है, तो क्यूनियन का उपयोग जो है क्यूनियन का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। क्यूनियन का उपयोग पूछा जाएगा, क्यूनियन का उपयोग किस में किया जाता है, तो मलेरिया में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है क्यूनियन का उपयोग किस में किया जाता है, तो मलेरिया में किया जाता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है चरक का संबंध जो है किस देश से था। चरक का संबंध याद रखना है भारत देश से था, याद रखना है, आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है याद रखना है खनिज संसाधन है। और पूछा जाएगा कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं बिहार में, भारत में, तो 100 प्रकार के मिलते हैं, याद रखना है 100 प्रकार के पूछा जाएगा, तो 100 प्रकार के मिलते हैं खनिज। अगला प्रश्न कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है याद रखना है नवीकरणीय ऊर्जा है, याद रखना है ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है, आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तटरेखा से कितने किलोमीटर जो है क्षेत्र सीमा अपवार्जक क्षेत्र कहलाती है। तो अपवार्जक क्षेत्र जो कहलाती है कितने किलोमीटर, तो याद रखना है 200 किलोमीटर जो है क्षेत्र सीमा अपवार्जक क्षेत्र सीमा कहलाती है, आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा का जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो पवन ऊर्जा जो है याद रखना है वो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन, नवीकरणीय है पवन ऊर्जा, जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, जल विद्युत, मछलियाँ, ये सभी क्या है, सूर्य ऊर्जा, ये सभी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नवीकरणीय होते हैं, याद रखना है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है याद रखना है संसाधन के नियोजित दोहन से है, यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय सीमा संपदा निहित होती है। याद रखना है समुद्री क्षेत्र में पूछा जाएगा, तो 19.2 किलोमीटर जो है क्षेत्र सीमा संपादित होती है, यानी आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभी बताए थे आंसर में भी, भारत में याद रखना है कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। याद रखना है भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण याद रखना है कौन सा है, तो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण जो है मैग्नीज है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैग्नीज जो है लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। और बॉक्साइट पूछा जाएगा, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखना है, ये भी पूछा जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी में जो हुआ था कन्वेंशन कौन सा हुआ था, तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो होगा
अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का लोहा किस देश का निर्यात के लिए किया जाता है। तो भारत का लोहा जो है किस देश को निर्यात किया जाता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को निर्यात किया जाता है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है किस यंत्र का प्रयोग कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य में किया गया है। कृषि कार्य में किस यंत्र का प्रयोग किया गया है, याद रखना है थ्रेसर का जो है थ्रेसर का प्रयोग कृषि कार्य में किया गया है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय है। वो नवीकरणीय ऊर्जा जो है कौन सा है, यानी हम जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे वो नवीकरणीय कहा जाता है। तो जल को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो नवीकरणीय हो जाएगा। सौर को भी प्राप्त कर सकते हैं, पवन को भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोयला को नहीं कर सकते हैं। कोयला एक बार जल जाने के बाद दोबारा जो है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। याद रखना है आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में भूदान आंदोलन के जो है रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी, या पूछा जाएगा भारत में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है विनोबा भावे को कहा जाता है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है काला कोट कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो काला कोट कोयला जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसाधन का प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन है, तो याद रखना है प्राकृतिक संसाधन कह रहा है ऑप्शन है भूमि, भवन, मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है, ये भवन, मानव की योग्यता, ये सभी क्या है, तो ये जो है कृत्रिम संसाधन है। याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक में भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की धारा 51 AG के तहत किसका संबंध है। 51 AG के तहत जो है याद रखना है वन्य जीव और वन संरक्षण से है, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्विनेन का उपयोग किया जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, क्विनेन का उपयोग किया जाता है, बतेबो किए थे पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया में किया जाता है, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य याद रखना है कौन सा है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना है आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का कितना % है। तो भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत जो है याद रखना है कितना है, तो 30% है, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी याद रखना है कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध जो है याद रखना है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग VVI लगा लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रिहंद बांध किस राज्य में है। रिहंद बांध जो है याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है देवदार किस प्रकार का वन के वृक्ष है। तो देवदार जो है किस प्रकार के वन का वृक्ष है, तो याद रखना है पर्वतीय वन का वृक्ष है, यानी आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कौन शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी कौन सा नहीं है, तो याद रखना है शाकाहारी जो है भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है। याद रखना है आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है इसमें से कौन मछलियों के अस्तित्व जल को खतरे में डाल सकता है। तो जल को खतरे में डाल सकता है तो कौन डाल सकता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूषित जल जो है
मछलियों को खतरे में डाल सकता है? आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में वनांचित भूभाग क्षेत्र का सबसे अधिक है? भूभाग क्षेत्र का सबसे अधिक जो है याद रखना है मध्य प्रदेश में है। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मृदा का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना है अभ्रक जो है धात्विक खनिज का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के व्यू से। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार जो है हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है, याद रखना है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है सबसे बड़ा कर्नाटक है, याद रखना है। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो लौह अयस्क उत्पादन जो है कितना परसेंट करता है? तो याद रखना है 20% जो है 20% 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ का। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैग्नीज का उत्पादन में विश्व में कितना स्थान रहा है? तो मैग्नीज के उत्पादन में याद रखना है विश्व में कितना स्थान रहा है? तृतीय स्थान रहा है, याद रखना है। मैग्नीज का उत्पादन में तृतीय स्थान रहा है विश्व में। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में याद रखना है 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यानी आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाबा बुधन की पहाड़ी होनी चाहिए, पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। टोटल 100 प्रश्न था। इतना तक जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास और आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। और जो चैनल पर नए बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।